एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी। और हमारी भाषा में ये डुबकी फुल्की है, क्योंकि ये डूबी हुई है डुबकी मार के। लोहे के बर्तन में खाना बनाइए ज्यादातर। क्या हुआ? खाना खाना है? खाना खाना है? एस्ट्रो को गर्मी लग रही है, अब वो कपड़ा पहनना पसंद नहीं कर रहा है। साग सब्जियां जितनी भी आई थी उनको थोड़ा मैंने साफ़ सुथरा करने के बाद में ये जो वेजिटेबल बॉक्स है फ्रिज का, तो ये भी मैं लगे हाथ क्लीन कर लेती हूँ। सप्ताह में 2 दिन मैं सब्जियां लाती हूँ। वो भैया बैठते हैं सोसाइटी में, तो उन्हीं से मैं ले लेती हूँ। अभी फ़िलहाल मैं लोकल मार्केट जाके नहीं लाती हूँ। तो जो भी पत्तेदार सब्जियां हैं वो तो मैंने साफ़ करके और जड़ काट दिया। और धनिया ये 350 ग्राम है, इसको कट करके मैंने डब्बे में बंद करके रख दिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल द लाइफस्टाइल टेल्स में। आप अपना इतना कीमती वक्त निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, व्लॉग देखने आते हैं, उसके लिए आप सभी का दिल से आभार प्रकट करती हूँ। और देखिए, ये एक चीज़ बहुत अच्छी है, ये आंचल ने मंगवाई है। अब नेल पेंट लगा लो तो वैसे तो 1 दिन से ज़्यादा रहती नहीं है, क्योंकि बर्तन धोना, कपड़े धोना, काम करना, तो मैं और आप जो घर में काम करते हैं, खटते हैं, उनके हाथों में नेल पेंट नहीं रहती है ना। तो ये इतना बढ़िया है ना, देखिए 1 से 2 बार खाली ऐसे घुमाइए और नेल पेंट गायब हो जाती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, वरना वो कॉटन में नेल पेंट रिमूवर डाल के और घिसते रहो, ये बहुत बेस्ट है। तो अभी एक से ही हम लोग ऐसा मतलब नेल पेंट हटा रहे हैं, और उसके बाद हैंड वॉश अच्छे से कर लीजिए और नेल पेंट लगा लीजिए। ये एक नया शेड आंचल ने मंगाया, तो ये शेड तो सारी लेडीज़ का फेवरेट होता है। बस लगा लिया है। अभी देखिए, अभी तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। एक हाथ के ज़रा से बड़े हैं नेल, और एक हाथ के बिल्कुल छोटे छोटे से हैं, तो ज़्यादा मेरे बढ़ते नहीं हैं, टूट जाते हैं। बृहस्पतिवार की सुबह मिल रही हूँ आपसे, तो बुधवार और बृहस्पतिवार का ये मिक्स व्लॉग है। मूंग दाल भिगो रही हूँ मैं, 1 कटोरी के करीब। बढ़िया सी एक चीज़ आपको बना के दिखाऊंगी। होली जैसे आ रही है, होली आने से पहले कुछ ना कुछ हम रेडी करते हैं, बनाते हैं। तो अभी काफी टाइम है होली में, 3 मार्च को होली है। तो आए दिन आपको ब्लॉग्स में कुछ ना कुछ अलग रेसिपीज फेस्टिवल के लिए मिलती रहेंगी। तो बस इसको मैं भिगो रही हूँ अभी। तो अभी काफी कम समय हो रहा है, इसको मैंने भिगो दिया है। आप रात को भी भिगो सकते हैं, ये 2 से ढाई घंटा भी भीग जाएगी। तो जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ आराम से बन जाएगी। इतनी देर में तो काफी सारे काम है मेरे। ये देखिए, कल जो मैंने नेल पेंट लगाई थी, शेयर की थी, उस वक्त आपको पता नहीं लाइट में ठीक से दिख रही होगी या नहीं, ये लगा ली है। अब नकली वाले नाखून लगाना छोड़ दिए मैंने। नकली वाले नाखून लगाने से ना, लगते तो सुंदर हैं मगर किसी काम के नहीं रहते, कोई काम कर ही नहीं सकते हैं, इतनी ज्यादा दिक्कत होती है। बस यही बाकी रह गया है। अपने वाले बादाम छील के नहाने जाऊंगी। जिस दिन नेल पेंट लगाओ उस दिन तो अच्छी लगती है। मैं जानबूझ के रात को लगाती हूँ ताकि कुछ घंटे तो रहे। अभी फिर से बर्तन वर्तन माजना हो जाएगा तो वो चली जाती है। कपड़े धोती हूँ नहाते वक्त, रहती नहीं है। मेरी हाउस हेल्पर ने कल से छुट्टी कर रखी है, आज दूसरा दिन है, आई नहीं है। राम राम जी, आप सभी को सुबह की राम राम, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, पूजा कर लो फिर बात करूँगी। तो पूजा मैंने कर ली, और पूजा करने के बाद आपको देती हूँ एक खुशखबरी। एक खुशखबरी है, बहुत बड़ी। चलिए, कोई सस्पेंस नहीं रखती हूँ। चिंकी आ रहा है, 2-3 दिन ही बाकी आने में बस। अब ऐसे लग रहा है कि ये 2-3 दिन कब निकल जाए, जल्दी जल्दी से आ जाए। पूरे 1 साल के बाद में उसको छुट्टी मिल रही है। छुट्टी नहीं मिलती है ज़्यादा, इसीलिए 2 बार मैं बैंगलोर होकर आई। कल रात को ही बात कर रही थी उससे, तो वही मैंने बोला कि 2 दिन मुश्किल से बाकी हैं, पैकिंग चालू कर दे, क्योंकि भूल जाते हैं ना क्या क्या पैकिंग में रखना है। कभी कभी दिमाग से निकल जाता है। मैं भी कहीं जाती हूँ तो मैं इसी हिसाब से पैकिंग करती हूँ। जैसे कि हम जाने वाले हैं वृंदावन,
उसके 2 दिन पहले से मेरी पैकिंग स्टार्ट होती है। काफ़ी कुछ रखना जैसे दिमाग से निकल जाता है ना। सबसे मेन चीज़ तो ये है कि जितने भी आईडी हैं वो कैरी करने हैं, बैंक के कुछ कार्ड हैं वो कैरी करने हैं, आधार ये सब वो आईडी में ही आ गया। और सबसे मेन चीज़ मेरी मेडिसिन, उसका पूरा एक पर्स रेडी करके रखती हूँ। एक बार ऐसा हुआ है कि मैं नीचे उतर गई, कैब में बैठ गई और सोसाइटी से निकलने वाली हूँ, तब दिमाग में आया कैब चल रही है कि मेडिसिन तो ली नहीं। फिर कैब रुकवाई, भाग के आई और मेडिसिन लेके गई। तो इसीलिए अब ये सब चीजें मैं पहले ही रख लेती हूँ। अभी उससे बात भी कर रही थी, रेडी हो रहा है ऑफिस के लिए। अभी उसका टाइम चेंज हो गया है, पहले तो बिल्कुल भोर में था। अपने लिए नाश्ता बना रहा था, टिफिन भी लेके जाता है अपने लिए घर से बना के। बोला बाहर का खा खा के परेशान हो गया हूँ, मुझे नहीं खाना बाहर का। वही लग रहा है कि जल्दी जल्दी से 2 दिन निकल जाएं और वो आ जाए जल्दी। इससे बड़ा सरप्राइज और क्या होगा। बादाम और मखाना है वो खा रही हूँ, उसके बाद में नाश्ता करूँगी 15-20 मिनट के बाद, फिर खाना बनाना शुरू। और वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी, बहुत अच्छी है। कांजी वड़ा आपने खाया होगा, कांजी वड़ा की रेसिपी भी आपको मेरे होली स्पेशल प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। बहुत इजी वे में मैंने उसको शेयर किया है, जस्ट लाइक कांजी वड़ा। नाम भी उसका दूंगी एक मैं मसाला पकौड़ी बोल सकते हैं, डूबी हुई पकौड़ी बोल सकते हैं, मेरे हिसाब से तो यही उसका नाम रहेगा। तो मैंने सोचा कि नाश्ता कर लिया है, चाय चढ़ा देती हूँ, मम्मी आती होंगी। मम्मी आ भी गई थी तो बस बैठ के आराम से बातचीत की है, चाय पी है, उसके बाद स्टार्ट किया है बनाना। पुदीना मेरे पास था नहीं, ऑनलाइन से मंगाया है। अभी इतना पुदीना मैंने साफ करके पत्ते पत्ते निकाल लिए हैं। तो ये है, इसको पानी फुल्की बोलते हैं, मगर मेरी भाषा में इसको बोलते हैं डुबकी फुल्की। डुबकी फुल्की मतलब पानी में डूबी रहेगी। खाने में बहुत बेहतरीन लगती है, एकदम डिफरेंट है इसका टेस्ट और काफी अच्छा, चटपटा सा खट्टा खट्टा। तो उसके लिए पानी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। तो धनिया निकाल लिया है और पुदीना और इमली। इमली को मैंने थोड़े से पानी में भिगो के रखा है, बहुत ज्यादा इमली में नहीं डाल रही हूँ क्योंकि खट्टा हम लोग ज्यादा नहीं खाते हैं, हल्का हल्का खट्टा रहेगा तो चलेगा। ये देखिए, इसमें मैंने जरा सी अदरक को कूट के डाल दिया है, छील के कूट लिया है। 4 हरी मिर्ची डाल रही हूँ, मिर्ची आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। थोड़ा सा मैं चिल्ली फ्लेक्स भी डालूंगी। चिल्ली फ्लेक्स से एक तो तीखापन आएगा, ऊपर से पानी देखने में सुंदर लगता है। जैसे कि पिसी हुई मिर्चें डाल दो तो इतना सुंदर दिखता नहीं है, वो हल्का लाल लाल पानी रहेगा। लेकिन ये डालो चिल्ली फ्लेक्स तो ऊपर में तैरता है ना, अच्छा लगता है देखने में। तो मिर्ची, अदरक और ये धनिया, इसमें बहुत ज़्यादा ही मिट्टी थी, 1-2 पानी से वॉश किया है, दोबारा से भिगो के रखा हुआ है। वैसे भी हल्का पानी मुझे डाल के ही पीसना है, इसलिए ज़्यादा पानी धनिया का निकाल नहीं रही हूँ मैं। अब ये जो बचा है इसको मैं ऐसे ऐसे निकालने की बजाय, टाइम वेस्ट करने की बजाय, चाय की जो छन्नी है उसमें छान देती हूँ। बस ये नीचे जहाँ और थोड़ी सी मिट्टी दिख रही है वो नहीं डालूंगी। ये पुदीना तो मैंने जितना धनिया लिया है उतना ही पुदीना लिया है, टेस्ट अच्छा लगेगा। ये इमली तो ये एकदम बीज बीज है, इसमें थोड़ा सा मसल मसल के, जो भी थोड़ा खट्टा पानी रहेगा, थोड़ा पानी तो लगेगा ही पीसने में, बाकी जो बचेगा वो पानी जब बनाऊंगी उसी में डाल दूंगी, क्योंकि ओवरलोड ये हो जाएगा ना तो सब बाहर फेंक देगा। डाल ही देती हूँ। अभी फ़िलहाल इसमें और कुछ नहीं डाल रही हूँ, बस ये इतना ही सामान डाला है, इसको पीस के फिर पानी बनाती हूँ। जीरा पाउडर बिल्कुल ज़रा सा है तो बना ही ले रही हूँ, इतना सा ही है, ये काम में आता ही रहता है। तेरा मेरा प्यार अमर, फिर क्यों मुझको लगता है डर, मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। क्या कहा है चांद ने, जिसको सुन के चांदनी हर लहर पे
झूम के क्यों ये नाचने लगी। चाहत का है हर सू असर, फिर क्यों मुझको लगता है डर। मेरे जीवन साथी बता, दिल क्यों धड़के रह कर। आपको पता है एक कमेंट आया था कि शर्म नहीं आती है व्लॉग में गाना गाती हो। किसी व्लॉगर को देखा है, लाइफस्टाइल व्लॉगर को जो गाना गाते हैं? तो सबसे मेन चीज़ तो ये है कि गाना गाने में शर्म क्यों भाई? ऐसा क्या गंदा काम है गाना गाना? अपनी अपनी चॉइस होती है, मुझे पसंद है, मैं गाती हूँ, तो इसमें छी वाली क्या बात थी? चलिए, ऐसे लोगों के ऊपर ज़्यादा बात करना बेकार है, वेस्टेज ऑफ टाइम है। और ये जानबूझ के आज मैंने गाना उन्हीं के लिए सुनाया है, तो मैडम आप ही सुनिए। जीवन में पहली बार पता चला कि गाना गाना बहुत गंदी बात होती है, बताइए। चलिए, फिलहाल ये सिक गया है, हल्का सा और सिकेगा, उसके बाद इसको मिक्सर में ही सिर्फ एक बार चर्न करना होता है और पाउडर रेडी हो जाता है। मैं पूरा पाउडर नहीं करती हूँ इसको, हल्का सा जीरा रहता है इसमें, तो वैसे खाने में अच्छा लगता है। तो बॉटल पूरी फुल हो गई है और थोड़ा सा गिर भी गया है। वैसे ये वाला जीरा पाउडर बहुत दिन चलेगा। अब इसी में ये पानी डाल रही हूँ। पानी आप अपने हिसाब से डाल लीजिए, बिल्कुल ऐसा ही पानी चाहिए जैसे पानी पूरी का पानी होता है। इसमें और भी पानी मिक्स कर सकते हैं, मुझे लगेगा कि और करना है तो मैं करूँगी। अब इसमें जो रेगुलर वाला नमक है वो भी डालना है और काला नमक भी डालना है, थोड़ा ही है, और इससे थोड़ा ज़्यादा काला नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिए। ओह माय गॉड, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कब ये बन जाए सबसे पहले मैं ही खाऊं। जीरा पाउडर, इसका खुशबू और अच्छा आएगा क्योंकि अभी जस्ट ये बना है। जीरा पाउडर 1/2 टीस्पून है, चिल्ली फ्लेक्स, हरा धनिया। अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसको एक बार टेस्ट कर लीजिए। कुछ आपको कमी लगती है कि खट्टा कम है या फिर नमक कम है, तीखा कम है, वो आप ऐड कर लीजिए। मैंने इसको टेस्ट किया है, इसमें मुझे मिर्ची कम लग रही है, बाकी सब कुछ ठीक है। हरी मिर्ची ऐड की है, लाल मिर्ची कर रही हूँ अभी। बस थोड़ा सा तीखा चटपटा खट्टा रहेगा ना, अच्छा लगेगा खाने में। तो पानी बन के रेडी है। अब इसकी जो फुल्की है वो बनाऊंगी। एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ भूल गई थी मैं, हींग में दाल पीसूंगी, उसमें भी डालूंगी हींग, इसमें भी टेस्ट अच्छा आएगा, बहुत अच्छा आएगा। अब पीसूंगी दाल। प्लीज़ सामान थोड़ा फैला हुआ है, इसको इग्नोर कीजिएगा क्योंकि इसके साथ साथ मैं लंच भी बनाऊंगी। ये सुबह मैंने आटा गूंद के अपने लिए रोटी बनाई है, वही आटा बचा हुआ है। दाल 3 से 4 बार धो के मैंने भिगोई थी, बस हल्का सा पानी डाल के इसको पीस लीजिए, एकदम स्मूथ पेस्ट बना लीजिए। इसमें कुछ नहीं डालना है दाल में, ये सिर्फ ऐसे ही पीस लीजिए, जो भी डालना है ऊपर से डलेगा। दाल पिस गई है अच्छे से, सी। अजवाइन, हींग, लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक हिसाब से डालिएगा क्योंकि जो पानी बनाया है उसमें भी नमक है। 2 से 3 चम्मच बेसन का, या फिर उतना जिसमें आप अच्छे से इसको उठा के छोटी छोटी फुल्की बना सकें इसकी। बेकिंग सोडा 2 चुटकी के करीब। जैसे दही वड़े के वड़े बनाते हैं, कांजी वड़े के बनाते हैं, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फेंटना पड़ता है दाल को। इसमें वैसा नहीं है क्योंकि इसमें बेसन ऐड किया हुआ है। तेल को अच्छी तरह से गरम कर लीजिए और बिल्कुल छोटी छोटी डालिए क्योंकि
पानी में जो इसको डुबो के रखेंगे ये बड़ी हो जाएगी। ये जो फुल्की का शेप है ना, ऐसी हमारे घर में जब कढ़ी बनती है ना तो ऐसी पकौड़ियाँ भी बनती हैं। तो बचपन से ऐसी पकौड़ी वाली कढ़ी भी खाई है मैंने, बट मैं प्याज मिर्ची डाल के बनाने लग गई हूँ, अच्छी लगती है। चलिए 2026 होली का स्वागत किया है पानी फुल्की से, डुबकी फुल्की से। ट्राई कीजिएगा घर पर, बहुत अच्छी बनती है ये। सबका अपना अपना एक अलग तरीका होता है, मैं ऐसे बनाती हूँ और एकदम गारंटी है कि एक कटोरी खा के किसी का भी मन नहीं भरेगा। बस बहुत ज़्यादा इसको गोल्डन ब्राउन नहीं करना है, सिक गई है ये। ये जो फुल्की बन रही है ना पकौड़ी, इसकी आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। फिलहाल 2 चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो कोई घर में मेहमान आए, त्योहार है, होली आई रही है, उसमें बना के आप खिला सकते हैं। और ये फुल्की बना के किसी एयरटाइट कंटेनर में या बर्तन में ढक के आप इसको 5 से 6 दिन रेफ्रिजरेटर में स्टोर करके रख सकते हैं। जब मन करे तभी बना सकते हैं। ये रूखी भी बहुत अच्छी लगेगी खाने में, क्योंकि काफी कुछ डाला है ना इसमें। और कोई प्याज नहीं, कोई लहसुन नहीं। एक तरफ चावल चढ़ा हुआ है, अब सब्जी चढ़ाऊंगी। तड़का मम्मी लाई है अपने घर से, तड़के वाली जो दाल आपके साथ शेयर की थी, गोभी बनाऊंगी अभी। सारी जो फुल्की है वो बन के तैयार। सारी फुल्की में उसमें जो पानी मैंने बनाया है इसका, तो उसमें मैं इसको डूबने के लिए रख रही हूँ। और थोड़ी सी फुल्की निकाल के उसकी एक चाट आपको दिखाती हूँ। एक बार मिक्स कर दीजिए और इसको कम से कम घंटा भर, 1.5 घंटा 2 घंटा डिप करके छोड़ दीजिए। उसके बाद एंजॉय कीजिए। बस इतनी सी मैंने बचाई है चाट के लिए। अब ये इसमें डिप हो जाएगी, इसीलिए ये पानी फुल्की है। बस इसको छोड़ रही हूँ कम से कम 1.5-2 घंटे के लिए। और अब यहाँ बना के आपको दिखाती हूँ एक चाट। तो ट्रे रख ली है मैंने और उसमें ये जितनी भी फुल्की मैंने बचा रखी है, तो बस इसको डाल दिया है। और दही में मैंने चीनी मिक्स की है, मीठी दही है और पाउडर शुगर करके रखा हुआ था मैंने। तो अभी काफ़ी काम में आने वाला है फेस्टिवल्स में। थोड़ा सा लाल मिर्ची पाउडर, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा भुना हुआ जीरा, इमली सौंठ की चटनी, फिर ऊपर से वही पूरा मेथड जो है वो आप रिपीट कर दीजिए। भुजिया और धनिया। तो एकदम पतली वाली सेव भी आती है, वो आप डाल सकते हैं। ये मैंने आलू भुजिया डाली है। तो फेस्टिवल्स की पहली चाट बनी है और सबसे पहला बाइट आप सबके लिए। अब ये जो फूल गोभी मंगाई थी उसके पत्ते बहुत अच्छे आए थे, तो कुछ जो अच्छे पत्ते थे वो मैंने रख लिए थे। तो गोभी और पत्ते की जो भुजिया बनती है बहुत ही कम मसाले के साथ में, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम नहीं है, बहुत अच्छी बनती है। तो सरसों का तेल गरम हो गया, उसमें जीरा डाला है, गोभी डाल दी है, हल्दी, 2-4 हरी मिर्ची और ज़रा सा ही बस इसको मिक्स करूँगी हल्का सा नमक डाल के। और ऊपर से मैंने ऐड कर दिया है पत्ते, हिसाब से नमक, और साथ ही ऐड कर रही हूँ हरा धनिया। तो बस इसमें और कुछ भी नहीं जाएगा और बहुत ज़्यादा देर तक इसको ढक के पकाने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ी देर के लिए बस ढकना है कि जो गोभी है वो अच्छी तरह से पक जाए। अब बस एक एक करके सारा सामान बन ही गया, बस खाली रोटियां बाकी रह गई थी। उसके बाद में मैंने सारा जो भी फैलावा होता है वो उठा के रखा है। गुड़ मंगाया है मैंने खजूर का। दीदी के यहाँ गई थी ना पूजा में, तो वहाँ खजूर का गुड़ जिया जी लेकर आए थे। अब मेरे लिए था भी वहाँ पे, मुझे ले जाना था मगर भूल गए काम में। 1 किलो मंगाया है मैंने। इसको भी टेस्ट करके देखा है, बट जो वहाँ था दीदी के घर में वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, टेस्टी था। खजूर के गुड़ की ही खीर बनाई थी दीदी के घर पे, बहुत अच्छा था वो। वैसा तो नहीं है बट ठीक ठाक है। फिलहाल रख रही हूँ इसको। कुछ तो बनाने का सोच रही थी बट अच्छा गुड़ अवेलेबल नहीं था। अभी आज तो मेहनत हो गई है, आज नहीं बनाऊंगी। अब आज जैसे इसमें थोड़ा समय लगा, वैसे डुबकी फुल्की जो है, पानी फुल्की, इसको बनाने में समय नहीं लगता है ज़्यादा, मगर फिर भी थोड़ा बहुत तो लगता है। तो इसलिए लंच बिल्कुल इजी कर दिया। खाली ये गोभी और उसके पत्ते की भुजिया बना रही हूँ। तड़के वाली दाल मम्मी लेकर आई हैं, रोटी बनाऊंगी, दैट्स इट।
मेरे एस्ट्रो का खाना है ही। उसके लिए चावल बनाए, चावल बढ़ा के ही बनाए हैं। चावल तो हम लोगों को भी लगता ही है, मुझे तो बिना चावल के दोपहर में खाना ही अच्छा नहीं लगता। अब मेरा ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई यही रहता है कि मैं लोहे के बर्तन में खाना बनाऊँ। ये सब कुछ जो मैंने चेंजेस किए हैं, लाइक डेली सैलड खाना, फ्रूट्स को इंक्लूड करना, सारे फ्रूट्स नहीं, जिनमें थोड़ा अच्छी मात्रा में आयरन होता है। फ्रूट्स आप कोई भी खाइए, बट सैलड ज़रूर खाइए। लोहे के बर्तन में खाना बनाइए ज़्यादातर, या तो मैं कहती हूँ उसी में बनाइए, बट मेरा भी इतना पॉसिबल होता नहीं है, मैं भी स्टील में बनाती ही हूँ। एल्युमिनियम, प्लास्टिक पूरी तरीके से ख़त्म है मेरे घर से। कोई ऐसा कंटेनर है जिसमें मैं थोड़ा सामान स्टोर करके रखती हूँ, कोई गर्म चीज़ नहीं। अब सब कुछ तो A to Z कांच का नहीं हो सकता है किसी के भी घर में, तो बस उसी वे में थोड़ा बहुत प्लास्टिक अगर कंटेनर होगा तो होगा, अदरवाइज सारे ही ग्लास के हैं। और खाने में, खाना बनाने के लिए स्टील के और ग्लास और आयरन के। तो बस ये करती हूँ, पानी ज़्यादा पीती हूँ, सारी वो चीज़ें खाती हूँ जिसमें आयरन ज़्यादा है, तो हीमोग्लोबिन एकदम सही है बिना दवाई के। अभी ये होगी 5-7 मिनट, उसके बाद डन। रोटियाँ साथ साथ बनाऊंगी। क्या हुआ? खाना खाना है? खाना खाना है? एस्ट्रो को गर्मी लग रही है, अब वो कपड़ा पहनना पसंद नहीं कर रहा है। चलो खाना दो। तो गोभी की सब्जी भी ऑलमोस्ट बन ही गई, और इसको अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। सो चलिए, ये था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।